जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हाईटेक क्लासेज पर स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम चतुर्थ श्रेणी का जो 19 था 20 21 3 दिन जो एग्जाम होने वाला है, उसी के लिए हम मोस्ट कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। उन क्वेश्चनों को हम देखेंगे आज की क्लास में, तो आप सभी क्लास में अंत तक बने रहें। हर क्वेश्चन में आप देखेंगे कि ऐसे क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आपके संभावित चतुर्थ श्रेणी में आने वाले क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, तो आप इनको एक बार ध्यान से देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन से डिजिटल इनपुट उपकरण हैं? डिजिटल इनपुट उपकरण है, ये आपसे पूछा है। इनपुट उपकरण इनमें से कौन से हैं? डिजिटल कैमरा, माइक्रोफोन, स्कैनर, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन आपको दिया है, इसके सभी के सभी स्कैनर, माइक्रोफोन और डिजिटल कैमरा, ये सब के सब क्या है? इनपुट ही डिवाइस ही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, ओसीआर का पूरा रूप क्या है? यानी ओसीआर की फुल फॉर्म आपसे पूछी है। ओसीआर क्या करता है? जो लिखे हुए प्रिंटेड या फिर मुद्रित हाथ से लिखे हुए जो शब्द है, उनको डिजिटलाइज करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल सीपीयू रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रेंडरिंग और अदर कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये चार आपसे ऑप्शन दिए हुए हैं। इनमें से हम देखेंगे तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारे इस प्रश्न का क्या होगा? आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चेक्स के तीव्र कार्य संपादन प्रोसेसिंग के लिए बैंकिंग या अन्य वित्त उद्योग द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी है। चेक्स के लिए कौन सा आता है? चेक्स के लिए पहला ऑप्शन दिया है ओसीआर, दूसरा ओएमआर, एमआईसीआर और आईएसबीएन। तो ओसीआर तो हमने अभी देखा था, मुद्रित या प्रिंटेड अक्षरों को डिजिटलाइज करने के लिए काम आता है। ओएमआर है जो ऑब्जेक्टिव, जो गोला हम भर के आते हैं, उसको पढ़ने के लिए काम आता है। एमआईसीआर, यही इस प्रश्न का आंसर होगा कि यही चेक्स को संपादन करता है तीव्र गति से। बैंकों में इसका यूज ज्यादा लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, स्कैनिंग की वह तकनीक जो सात हाथ से लिखे पाठ्य और प्रिंटेड या मुद्रित पाठ्य पहचानती है। ये आपसे पूछ रहा है, इनको पढ़ सकती है या डिजिटलाइज कर सकती है। वो हम देखेंगे तो पहला ऑप्शन है एमआईसीआर, दूसरा है ओएमआर, तीसरा है ओसीआर, चौथा है बीसीआर। ठीक है, ये तो है बारकोड रीडर और ये है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये है ओएमआर ऑप्टिकल मार्क रीडर और एमआईसीआर अभी हमने चेक्स के लिए पढ़ा था। तो ये जो लिखा जाता है, आज से लिखे जाने वाला ऑप्शन नंबर सी अर्थात ओसीआर हमारे इस प्रश्न का क्या होगा? आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, एमआईसीआर निम्नलिखित के लिए लिखा जाता है। पहला ऑप्शन है, यानी एमआईसीआर की फुल फॉर्म हमसे पूछी जा रही है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक इंक कोड रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक इंक केसिंग रिकॉग्निशन। इनमें से कोई नहीं। ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इन चार ऑप्शनों में से आपको देखना है कि आंसर क्या रहेगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। ठीक है, इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। कंप्यूटर द्वारा दिया गया परिणाम है, कंप्यूटर द्वारा जो दिया गया परिणाम है वो आपसे पूछा जा रहा है। कंप्यूटर द्वारा दिया गया परिणाम की बात करेंगे तो देखिए, कंप्यूटर हम बात करें तो आईपीयू पर आधारित होता है। आई का अर्थ होता है इनपुट, टी का अर्थ होता है प्रोसेस, ओ का अर्थ होता है आउटपुट। इस पर काम करता है। तो डाटा, मेमोरी, आउटपुट, इनपुट। तो ये परिणाम के रूप में क्या देता है? आउटपुट। और लेता क्या है? इनपुट। ठीक है, और उसे प्रोसेस करके फिर आउटपुट के रूप में हमारे को रिजल्ट देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों ही है? पहला है प्रिंटर, दूसरा है स्पीकर, तीसरा है मॉडेम और चौथा है मॉनिटर और पांचवा है स्कैनर।
आउटपुट और इनपुट दोनों ही हैं, वो काम देखो ये तो है आपका आउटपुट, वो लगा देता हूँ। स्पीकर ये भी आउटपुट, मॉनिटर ये भी आउटपुट, ये क्या है इनपुट, और ये आउटपुट और इनपुट दोनों का काम करता है मॉडेम, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारे इस प्रश्न का क्या होगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सभी विद्यार्थी एक बार इस क्वेश्चन का आंसर देंगे कि आंसर क्या होगा। एक आउटपुट डिवाइस है जो स्याही पेन का प्रयोग करके उच्च गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स बनाती है। उच्च गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स को जो बनाती है वो ऑप्शन दिया है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, प्लॉटर अर्थात वीडियो और इंकजेट प्रिंटर। तो जो ये स्याही पेन का प्रयोग करके उच्च गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स का निर्माण करती है वो होता है प्लॉटर, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। ये भी एक प्रिंटर ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन प्रिंटर का एक प्रकार नहीं है? प्रिंटर का प्रकार ड्रम है, डेजी व्हील, लेजर और स्विच। तो देखिए ये तीनों तो प्रिंटर के प्रकार हैं, जबकि स्विच कोई प्रकार नहीं है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का क्या होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मॉनिटर का रिजोल्यूशन जितना ज्यादा होगा, अब इससे आगे आपसे पूछा है कि वो क्या होगा, ये पूछ रहा है पिक्सल बड़े होंगे तो रिजोल्यूशन ज्यादा होगा, स्क्रीन कम साफ होगा तो होगा, पिक्सल के अलावा या पिक्सल नजदीक होंगे। तो जो मॉनिटर रेजोल्यूशन है उसमें क्या होता है कि पिक्सल जितने ज्यादा नजदीक होंगे उतने ही ज्यादा आपका रेजोल्यूशन शानदार होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है? केवल आउटपुट चार ऑप्शनों में कौन कौन से हैं ये आपको बताना है। पहले ऑप्शन में है स्कैनर, प्रिंटर, मॉनिटर। स्कैनर आपका इनपुट को देता है, प्रिंटर आउटपुट को, और मॉनिटर भी आउटपुट होता है। कीबोर्ड इनपुट, प्रिंटर आउटपुट, मॉनिटर भी आउटपुट होता है। माउस इनपुट, प्रिंटर आउटपुट, मॉनिटर भी आउटपुट होता है। प्लॉटर आउटपुट, प्रिंटर आपके पास आउटपुट, और मॉनिटर भी क्या होता है आउटपुट। तो यही ऑप्शन है जिसमें तीनों आउटपुट हैं, ऑप्शन नंबर डी हमारे इस प्रश्न का क्या हुआ आंसर। दोस्तों यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है, आपके काम की है, तो क्लास को जरूर लाइक करें। चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और अपने दोस्तों के बीच क्लास का लिंक भी भेज देना ताकि वो भी इस क्लास को जरूर देखें। एग्जाम से पहले एक बार आपको जरूर रिवाइज करना है। एक क्लास ये है, एक क्लास पहले डली हुई है और एक और डल जाएगी क्लास। इस प्रकार से आपके पास 3 कंप्यूटर की क्लासें रहेंगी, उससे ज्यादा आपको कुछ नहीं देखना, उसमें से ही आपकी क्वेश्चन आ जाएंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक मॉनिटर का प्रकार नहीं है? टीएफटी मॉनिटर का प्रकार है, पहला ऑप्शन है ये। दूसरा ऑप्शन है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस HDMI, और एक कह रहा है एलसीडी मॉनिटर, और एक कह रहा है सीआरटी मॉनिटर। तो देखो ये तीनों की तीनों मॉनिटर के प्रकार है, जबकि बी ऑप्शन कोई मॉनिटर का प्रकार नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? आधुनिक प्रिंटर होते हैं, उनकी मापने की इकाई को हमारे से पूछा जा रहा है। पहला है अक्षर प्रति मिनट, पंक्ति प्रति मिनट, पृष्ठ प्रति मिनट, शब्द प्रति मिनट। तो देखिए जो प्रिंटर होता है वो पीपीएम पर काम करता है, इसको नापने का जो इकाई है वो क्या है पीपीएम, पेज पर मिनट, पृष्ठ प्रति मिनट। ऑप्शन नंबर सी हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेजर किरणों की मदद से मुद्रण करने वाला प्रिंटर क्या कहलाता है? लेजर किरणों की मदद से मुद्रण करने वाले प्रिंटर को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है लेजर प्रिंटर, दूसरा डेजी व्हील, तीसरा इंकजेट प्रिंटर, और चौथा है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो ऐसे प्रिंटर जो लेजर की किरणों से बन करते हैं वो क्या है लेजर प्रिंटर, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारे इस प्रश्न का आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ड्रम प्रिंटर प्रकार का एक उदाहरण है। ड्रम प्रिंटर है वो एक प्रकार का उदाहरण है, ये आपसे पूछा जा रहा है ड्रम प्रिंटर के बारे में। तो ड्रम प्रिंटर है वो एक प्रकार का उदाहरण है।
पहला ऑप्शन आपके पास है लाइन करेक्टर, दूसरा है आपके पास पहला ऑप्शन लाइन, दूसरा करेक्टर, तीसरा है सीरियल और चौथा है आपके पास लेजर। अब आपको इनमें से बताना है कि इनमें कौन सा होगा। ड्रम प्रिंटर के बारे में, तो ड्रम प्रिंटर है वो कौन सा होता है ये आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, ड्रम प्रिंटर की बात करें तो वो क्या होता है, एक लाइन प्रिंटर होता है। ड्रम प्रिंटर क्या होता है, एक लाइन प्रिंटर होता है। अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारे इस प्रश्न का क्या होगा, आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, लेजर प्रिंटर की प्रिंटिंग गति को मापने की इकाई क्या होती है, ये आपको बताना है। लेजर प्रिंटर की प्रिंट, पहला ऑप्शन है पंक्तियां प्रति पृष्ठ, वर्ण प्रति पृष्ठ, वर्ण प्रति पंक्ति और पृष्ठ प्रति मिनट। अभी हमने पढ़ाया था इसका, लेजर बोले या कोई आधुनिक प्रिंटर बोले पीपीएम, यानी पृष्ठ प्रति मिनट हमारे इस प्रश्न का क्या होगा, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, डेजी व्हील प्रिंटर का प्रकार है। डेजी व्हील प्रिंटर का प्रकार है, पहला ऑप्शन है लेजर, दूसरा है डॉट मैट्रिक्स, तीसरा है मैनुअल इम्पैक्ट, मैनुअल और इम्पैक्ट। ये आपसे पूछा जा रहा है डेजी व्हील का प्रकार है, तो आपसे इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि आंसर क्या होगा। आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होने वाला है, तो हम बात करेंगे तो इससे क्या होगा, इम्पैक्ट प्रिंटर। क्या रहेंगे ये, इम्पैक्ट प्रिंटर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, टीएफटी का विस्तारित रूप क्या है। टीएफटी ये एक मॉनिटर का प्रकार है, और ये कौन से मॉनिटर की बात करता है, तो इसकी बात करेंगे थिन फीचर ट्रांजिस्टर, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, थिन फ्लैट ट्रांजिस्टर, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या आएगा, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, प्रिंटर फोटो कंडक्टर ड्रम पर छवि उकेरने के लिए लेजर लाइट बीम का प्रयोग करता है। तो ये क्या कहलाता है, ये आपके प्रिंटर फोटो कंडक्टर ड्रम पर छवि उकारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, लेजर लाइट का, बीम का। अभी हमने पढ़ा था इससे पहले, क्या है, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, प्लॉटर या फिर डॉट मैट्रिक्स। तो इनमें से जो आंसर होगा वो क्या होगा, ए ऑप्शन है। इससे पहले क्वेश्चन आपके पास आ चुके थे ऐसा, तो लेजर प्रिंटर हमारा इस प्रश्न का क्या रहेगा, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंटर वास्तव में कागज पर स्ट्राइक किए बिना कागज पर टेक्स्ट और ग्राफिक्स बनाता है, वो कौन सा होता है, डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील, इम्पैक्ट या गैर इम्पैक्ट। गैर इम्पैक्ट, तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो क्या होगा, गैर इम्पैक्ट, अर्थात नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आएगा। एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। जो कागज पर स्ट्राइक किए बिना कागज पर टेक्स्ट और ग्राफिक्स बनाता है वो कहलाता है गैर इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, इनमें से कौन सा एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। सभी विद्यार्थी इस प्रश्न को देखिए, ऑप्शन आपके पास है थर्मल प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर या फिर आपके पास इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। इनमें से हम बात करें तो कौन सा प्रिंटर होगा, कौन सा प्रिंटर आएगा इसमें, तो थर्मल प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स, लेजर प्रिंटर। इनमें से कह रहा है इम्पैक्ट प्रिंटर बना। इम्पैक्ट प्रिंटर का अर्थ क्या हुआ, जो यानी कि कागज के बिना इसे इम्पैक्ट डाले, यानी कि आपको क्या करे, प्रिंट दे दे, वो प्रिंटर कौन सा होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एक के माध्यम से स्याही की फ्लोरों द्वारा सीधे कागज पर एक छवि बनाता है। प्रिंटर प्रिंटर अधिक प्रिंटर अधिक से अधिक छोटे चंचुओं नोजल्स
इनकी बात कर रहा है तो डेजी व्हील, लेजर, इंकजेट और डॉट मैट्रिक्स। तो अर्थात ये कह रहा है फुहारे बनाता है वो कौन सा होगा इनमें से, तो वो होगा आपके पास कौन सा, इंकजेट प्रिंटर। कौन सा होगा, इंकजेट प्रिंटर, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है वेबकैम, दूसरा है प्रोजेक्टर, तीसरा है साउंड कार्ड और चौथा है हेडफोन। आपसे क्या पूछा है, इनपुट। इनपुट की बात करें तो साउंड कार्ड भी आउटपुट है, हेडफोन भी आउटपुट है, प्रोजेक्टर भी क्या है, आउटपुट, वेबकैम क्या है आपके पास, इनपुट डिवाइस। ठीक है, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, VGA का पूर्ण रूप क्या है। VGA का पूर्ण रूप क्या है ये आपसे पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है वेक्टर ग्राफिक्स एसोसिएशन, वीडियो ग्राफिक्स एसोसिएशन, वेक्टर ग्राफिक्स एरे, वीडियोग्राफर एरे। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो कौन सा होगा हमारा, वीडियो ग्राफिक्स एरे। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर हो गया। क्लियर है सभी विद्यार्थियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इस क्वेश्चन का आंसर देंगे आप। एक बार में एक कैरेक्टर मुद्रित करने वाले प्रिंटर क्या कहलाते हैं। एक बार में एक कैरेक्टर मुद्रित करने वाले प्रिंटर क्या कहलाते हैं। सीरियल प्रिंटर, पेज प्रिंटर, सीरीज प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर तो एक पूरी लाइन को करेगा, पेज पूरे पेज को करेगा, सीरीज है नहीं कोई, सीरियल प्रिंटर कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस है। आपसे आउटपुट डिवाइस के बारे में पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस की बात करें तो OCR, प्रोजेक्टर, माउस, वेब कैमरा। इस प्रश्न की बात करेंगे तो देखिए आउटपुट डिवाइस पूछा है OCR। OCR क्या है, इनपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। माउस क्या आपके पास इनपुट डिवाइस का काम करता है। वेब कैमरा भी किसका काम करता है, इनपुट डिवाइस का। इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारे इस प्रश्न का आंसर हो गया। क्लियर है ये सभी विद्यार्थियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से क्या संग्रहण युक्तियां स्टोरेज डिवाइसेज के सही क्रम को उनके संग्रहण आकारों, स्टोरेज साइजेज के अनुसार बढ़ते क्रम में दर्शाता है। आपको इसके बढ़ते क्रम में दर्शाना है कि इनकी स्टोरेज युक्तियों को सही क्रम में, संग्रहण के आकारों में ध्यान रखना, संग्रहण यानी कि सबसे ज्यादा इनमें से किस में आएगा, उसके बाद किस में आएगा, फिर उसके बाद कौन से में आएगा, ये आपको बताना है। गति के आधार पर नहीं पूछा आपसे, आपसे स्टोरेज के आधार पर पूछा, इस बात का ध्यान रखना। गति के आधार पर पहला रजिस्टर आता है, फिर कैश आता है और फिर आपकी रैम वगैरह हार्ड डिस्क ही होती है। तो इसमें पूछेगा तो क्या होगा, सबसे ज्यादा हार्ड डिस्क ड्राइव, फिर रैम, कैश और फिर रजिस्टर। ऑप्शन नंबर ए हमारे इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर है सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं। तो जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं कर रखा है क्लास को लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। देखो आप जैसे चैनल सब्सक्राइब करते हो आपका कुछ जाता नहीं है ना, उससे क्या होता है कि हम मोटिवेट होता है, हमारे पास ये लगता है कि हमारे साथ कितने स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। और अपने दोस्तों को क्लास का लिंक भी जरूर शेयर कर दिए, उससे आपका कोई पैसा खर्च नहीं होता इससे। ठीक है, ये आप करने से कोई आपको पैसा खर्च होता है, पैसा खर्च होता है तो हम बोलते नहीं आपको। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा रोम का वर्णन करता है। रोम, ROM, इसकी फुल फॉर्म इसने पूछी है। रोम की बात पूछी है तो रीड ओनली मेमोरी, रीड वंस मेमोरी, रीड वन मेमोरी, ऑन मेमोरी और रीड अदर मेमोरी। इसका ऑप्शन नंबर ए होता है रीड ओनली मेमोरी, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, ये प्राथमिक मेमोरी होती है। कौन सी मेमोरी होती है, प्राथमिक मेमोरी, इसे ही मेन मेमोरी भी बोल देते हैं। जब इसमें बिजली बंद हो जाती है तो मेमोरी के कंटेंट्स गुम अर्थात नष्ट हो जाते हैं, गुम अर्थात नष्ट हो जाते हैं, नष्ट होंगे। ये क्या हुआ, रोम, EPROM, EEPROM, उपरोक्त सभी। तो ध्यान रखिए रोम में क्या होते हैं, नष्ट नहीं होंगे, ये कह रहा है नष्ट
नहीं होंगे, यानी कि जैसे थे वैसे के वैसे बने रहेंगे, तो ये सभी के सभी में नहीं होते। आप ध्यान रखना, रैम और रोम ये होती है आपकी अस्थायी मेमोरी, और ये होती है आपके पास स्थायी मेमोरी। इसे नॉन वोलेटाइल बोलते हैं, नॉन वोलेटाइल, इसे वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं, इसे वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, कंप्यूटर में रैम है। कंप्यूटर में जो रैम है, अर्थात रैम की फुल फॉर्म की बात करें तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी, देखो नॉन NON आएगा तो इसके बीच में क्या है ओ, तो रोम में भी क्या आता है ओ, इसका मतलब नॉन वोलेटाइल क्या हो गई, रोम। ये तो है कि नहीं, वोलेटाइल तथा नॉन वोलेटाइल दोनों हो नहीं सकती। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, वोलेटाइल मेमोरी अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। क्लियर है सभी विद्यार्थियों को ये? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पी रोम का पूर्ण रूप क्या है? पी रोम का पूर्ण रूप क्या है? पी का अर्थ होता है प्रोग्रामेबल, पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। प्रोग्राम रीड आउटपुट मेमोरी, प्राइमरी रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए, पी का अर्थ ही क्या होता है, प्रोग्रामेबल, अर्थात ऑप्शन नंबर सी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन नंबर सी हमारे इस प्रश्न का आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिट का क्या मान हो सकते हैं? बिट, बिट के मान देखो क्या होते हैं, 0 1, 0 और 1, न तो 0 और न ही 1, तो बिट का मान होता है 0 और 1, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारे इस प्रश्न का आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन को पढ़ें, एक बार देखें। कंप्यूटर मेमोरी मापी जाती है जीबी में, जिसका अर्थ होता है जीबी, जीबी का अर्थ क्या होता है? पहला ऑप्शन दिया है गीगाबाइट, दूसरा ग्रांड बाइट, ग्रुप बाइट या गामा बाइट। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों, गीगाबाइट। क्या होगा, गीगाबाइट। ठीक है, एमबी से क्या बनता है, गीगा बनता है, गीगा से क्या बनता है, टेरा बनता है, यानी टीबी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय है? कम एक्सेस समय है, यानी सबसे कम समय में ये काम करती है। कैश मेमोरी, मैग्नेटिक बबल मेमोरी, मैग्नेटिक कोर मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसकी बात करें तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए, कैश मेमोरी सबसे कम एक्सेस समय लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कंप्यूटर मेमोरी का सबसे बड़ा साइज कौन सा है? कंप्यूटर में सबसे बड़ा साइज पूछा है, तो देखिए इसमें जो ऑप्शन है उसका क्रम बनाए हम, तो गीगाबाइट, टेराबाइट, योटाबाइट और पेटाबाइट। ठीक है, तो इस गीगाबाइट पहले पे आ जाएगा, फिर इससे बनेगा टेरा, फिर बनेगा पेटा और फिर बनेगा योटा। तो सबसे बड़ा क्या हो गया, योटाबाइट, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारे इस प्रश्न का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 बिट्स का एकत्रित समूह क्या कहलाता है? 4 बिट्स का एकत्रित समूह क्या कहलाता है, ये पूछ रहा है। बिट, वर्ड, निब्बल या बाइट? तो 4 बिट्स का एकत्रित समूह कहलाता है निब्बल, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। एक निब्बल बराबर आप कह सकते हैं कितने, 4 बिट। 4 बिट्स का एकत्रित समूह क्या कहलाएगा, निब्बल कहलाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट पे चलते हैं, कितने किलोबाइट से 1 मेगाबाइट बनता है? कितने किलोबाइट से, यानी किलोबाइट का अर्थ क्या हो गया, केबी। अभी किलोबाइट आपको समझ नहीं आया तो ऐसे लिख लो केबी, केबी से मेगाबाइट यानी कि एमबी, कितने केबी से 1 एमबी बनेगा, ये कह रहा है। तो 128, 1024, 256, 512। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1024 केबी से 1 एमबी बनती है, और 1024 एमबी से 1 जीबी बनती है, और 1024 जीबी से 1 टीबी बनती है। ठीक है, इनका बात का ध्यान रखना। नेक्स्ट है हमारे पास, सबसे बड़ा यूनिट निम्नलिखित में से कौन सा है? ये तो आपको अभी पढ़ाया था हमने, केबी
सबसे छोटा इनमें से चारों में से। फिर उसके बाद क्या बनता है, केबी से बना एमबी, एमबी से क्या बना जीबी, और जीबी से क्या बना टीबी। तो सबसे बड़ा क्या हो गया, टीबी। ऑप्शन नंबर डी हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कंप्यूटर में स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या होगी। एक कंप्यूटर में स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या होगी, बाइट, बिट, किलो या फिक्सर। तो क्या कहलाएगी बताइए, स्टोरेज की क्षमता क्या कहलाएगी आपके पास, बाइट। ऑप्शन नंबर ए हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कंप्यूटर डेटा स्टोरेज भंडारण के मेमोरी साइज के संदर्भ में 1 गीगाबाइट में कितने मेगाबाइट होते हैं। 1012 MB, 32 MB, 64 MB, 1024 MB। तो 1 GB में कितने MB होंगे, 1024 MB। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है, यानी कि तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। नर्व सेंटर को हिंदी में लिखेंगे तो तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, कंट्रोल यूनिट, प्रोग्राम्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सॉरी ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल यूनिट इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पेरिफेरल डिवाइस नहीं है। पेरिफेरल डिवाइस जो यानी कि एक्स्ट्रा में हम जो लगा रहे हैं उनको बात कर रहे हैं। तो प्रिंटर, मॉनिटर, मदरबोर्ड, कीबोर्ड। इसमें कौन नहीं है, मदरबोर्ड। मदरबोर्ड पहले से कंप्यूटर में लगा हुआ था, वो पेरिफेरल डिवाइस नहीं होता। नेक्स्ट है हमारे पास, सीपीयू से संबंध उपकरणों को जिसे कंप्यूटर एक्सेस कर सकता है कहलाते हैं। उपकरण जो कंप्यूटर एक्सेस कर सकता है कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं ये, कंट्रोल यूनिट्स, कंप्यूटर कंपोनेंट्स, हार्डवेयर, पेरिफेरल्स। तो संबंध उपकरण जिसे कंप्यूटर एक्सेस कर सकता है कौन से होते हैं, पेरिफेरल डिवाइसेज। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट, ये एक साथ है, कोऑर्डिनेट करता है, वह निम्नलिखित में से कौन सा है। तो पहला है मदरबोर्ड, दूसरा है कोऑर्डिनेट बोर्ड, कंट्रोल बोर्ड, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास, सी ऑप्शन कंट्रोल यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट, यानी नियंत्रण करता है वो ध्यान रखना है ना, कोऑर्डिनेट नियंत्रण। सीपीयू और आईओ, आई का अर्थ हो गया यहाँ इनपुट, क्या दे रहा है इनपुट, और ओ का अर्थ क्या हो गया आउटपुट, यानी इनपुट और आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है। तो अभी हमने पढ़ा था, सेम क्वेश्चन आ गया, एएलयू, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, सेकेंडरी स्टोरेज। इसका मतलब क्या होगा, कंट्रोल यूनिट अर्थात सीयू इस प्रश्न का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, यूएसबी का अर्थ क्या है। यूएसबी यूनिवर्सल सर्च बाइट, यूनिवर्सल सीरियल बस, अल्ट्रा स्पीड बस, यूनिवर्सल सिंक्रोनस बस। तो यूएसबी होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस। ऑप्शन नंबर बी हमारे इस प्रश्न का आंसर हुआ। दोस्तों देखो, ये मैं आपको जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, ये आपके अब पढ़ने का नहीं है, ये केवल रिवाइज करने का है कि हमने कंप्यूटर पूरा पढ़ लिया। अब इस पे देखते हैं कितने प्रश्न हमारे को आते हैं इनमें से। तो वो जो नहीं आ रहे उनको आप अलग से लिख सकते हो और उनको देख सकते हो। ठीक है, जहां आपकी कमी रहे उनको देख सकते हो। अंकगणितीय एवं तार्किक लॉजिकल संक्रियाएं करने वाले संसाधक यानी प्रोसेसर को क्या कहा जाता है। अंकगणितीय, अंकगणितीय सीपीयू, एएलयू, माइक्रो प्रोसेसर या रैम। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा, सही आंसर है एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। एएलयू की फुल फॉर्म होती है, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कंप्यूटर सिस्टम में सभी ऑपरेशन कहाँ प्रोसेस किए जाते हैं, मदरबोर्ड में, मेमोरी में, सीपीयू में या रैम में। तो भाई जिसका ब्रेन जो होगा, आपके ब्रेन में जो काम, पूरी प्रक्रिया ब्रेन में ही होती है आपकी, वैसे ही कंप्यूटर में, कंप्यूटर का जो ब्रेन कहलाता है यानी सीपीयू, सीपीयू में ही ये पूरा प्रोसेस
होता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सीपीयू के 3 भाग होते हैं, कौन कौन से भाग होते हैं? पहला ऑप्शन दिया इसने कंट्रोल यूनिट, दूसरा दिया डिस्क ड्राइव और तीसरा है पेरिफेरल। पहला दिया बी ऑप्शन में एएलयू, फिर सीयू और फिर मेमोरी। तीसरे ऑप्शन में दिया एएलयू, मेमोरी और चिप। चौथे ऑप्शन में दिया चिप, डिस्क ड्राइव और पेरिफेरल। तो इसमें क्या होता है? एएलयू, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी। ऑप्शन नंबर सी बी हमारे इस प्रश्न का आंसर हो गया। 50वां क्वेश्चन आपके सामने है, एक बुनियादी कंप्यूटर सिस्टम की पेरिफेरल डिवाइसों में यह शामिल नहीं है। पेरिफेरल डिवाइस में इनमें से कौन सा है जो शामिल नहीं है? पहला ऑप्शन दिया है प्रिंटर, दूसरा है कीबोर्ड, तीसरा है मॉनिटर और चौथा है सीपीयू। इस प्रश्न का आंसर होगा क्या? सीपीयू। ये हम बाहर से ही इनको लगाते हैं, तो ये हो गया। ये मैंने आपको तरीका बता दिया याद रखने का। जो बाहर से जो लगाए जा रहे हैं वो सब पेरिफेरल के अंदर लगा देंगे, अंदर है वो अंदर, पेरिफेरल के अंदर नहीं आ रहे। नेक्स्ट, कंप्यूटर के कार्य करने की गति को निम्न मात्रक में मापा जाता है। कंप्यूटर की जो गति है वो किस में मापी जाती है? पहला ऑप्शन दिया है मेगाबाइट, दूसरा दिया है मेगाहर्ट्ज, तीसरा दिया है 16 बिट और चौथा दिया है मिली सेकेंड। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो क्या होगा? मेगाहर्ट्ज, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारे इस प्रश्न का आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? सीपीयू की फुल फॉर्म हमारे से पूछा है। पहला ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। पहला ऑप्शन दिया है कॉमन प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, कनेक्टिंग प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये क्या होता है? सी का अर्थ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। कभी कंट्रोल मत लगा देना, ध्यान रखना कंट्रोल सीयू में आता है और अधिकतर स्टूडेंट इसी को टिक मार के आ जाएंगे। कई बार गलती कर ही देते हैं जल्दबाजी में। तो ये सीपीयू यानी सेंट्रल हेड है, हेड है। याद रखने का तरीका मैं आपको बता सकता हूँ, याद कैसे रख सकते हो। सीयू कंट्रोल करेगा, वो गृह मंत्रालय हो गया। और जो सेंटर में हेड के रूप में पीएम बैठा है वो है आपका यानी कि ब्रेन, जिससे पूरे की पूरे गेम हिलाता है ना, वो आपका क्या हो गया? सेंट्रल यानी कि सेंटर में बैठा है जो। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वो ब्रेन का काम कर रहा है। नेक्स्ट, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क ब्रेन होता है। आया गया प्रश्न। पहला ऑप्शन है एएलयू, दूसरा है हार्ड डिस्क, तीसरा है सीपीयू, चौथा है मॉनिटर। तो प्रश्न ऑप्शन नंबर सी हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा, सीपीयू। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कौन सा एक भाग कंप्यूटर की प्रक्रिया का अंग नहीं है? कंप्यूटर की प्रक्रिया का अंग नहीं है, वो आपसे पूछा जा रहा है। पहला कह रहा है केंद्रीय प्रक्रिया इकाई यानी सीपीयू, अर्थमेटिक एमोलॉजिकल इकाई एएलयू, इनपुट नियंत्रण इकाई सीपीयू, कंट्रोल यूनिट। तो कौन सा नहीं है? इनपुट। अगर इनपुट नहीं भी होगा तो भी कंप्यूटर अपना तो काम करेगा, उसके अंग हैं वो पूरे लगे हुए, वो तो बाहर से लगाया गया है इनपुट, जो हम उसको डाटा दे रहे हैं। आजकल कीबोर्ड की बजाय माइक का यूज वॉइस से कर देते हैं, तो वो भी इनपुट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बायोस का सही पूर्ण रूप है? बायोस की फुल फॉर्म आपसे पूछी है। बायोस की फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस का फुल फॉर्म होता है, बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, नंबर को, डाटा को, इनपुट को या फिर प्रोसेसर को। तो किसको? डाटा को। हम डाटा देते हैं उसको इंफॉर्मेशन में बदल देता है। ऑप्शन नंबर बी हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके सिस्टम को बूट करने के बारे में निर्देश इससे संग्रहित किए जाते हैं। किससे? सिस्टम को बूट करने के लिए रैम, बायोस, सीपीयू, रजिस्टर। तो ये कौन होता है? बायोस। अभी हमने पढ़ा था बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये ही बूट करने के बारे में निर्देशित संग्रहित किए जाते हैं। नेक्स्ट है पद पीसी का अर्थ क्या है? पीसी अर्थात इसकी पीसी की फुल फॉर्म पूछा है। प्राइवेट कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, प्रोफेशनल कंप्यूटर या पर्सनल कैलकुलेटर। तो पीसी की फुल फॉर्म होती है पर्सनल कंप्यूटर, अर्थात ऑप्शन नंबर
बी हमारे इस प्रश्न का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईबीएम का पूरा नाम है, आईबीएम की फुल फॉर्म हमारे से पूछी है, इंडियन बिजनेस मशीन, दूसरा है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, तीसरा है इटालियन बिजनेस मशीन और चौथा है इंटीग्रल बिजनेस मशीन। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो क्या होगा, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपर कंप्यूटिंग के पिता के रूप में किसे जाना जाता है, सुमेर क्रे, चार्ल्स बेबेज, एलन ट्यूरिंग, विंडसरफ। तो ध्यान रहे इसमें जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, सुमेर क्रे, ऑप्शन नंबर ए। क्रे 1 का निर्माण किया था इन्होंने। चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर का जनक कहलाता है, ये सुपर कंप्यूटर का जनक है। एलन ट्यूरिंग आधुनिक कंप्यूटर का जनक है। तीनों ही जनक है, वो देख लीजिए एक बार। निम्नलिखित में से वर्ष 1976 में विकसित प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था, 1976 में विकसित प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था, एक्रोन एटम, क्रे 1, पीसीडब्ल्यू और पीईटी। तो ये था क्रे 1, ऑप्शन नंबर बी हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। क्या सभी विद्यार्थियों को समझ में आ रही है सब चीजें, और आप अपना स्तर भी देख सकते हो कि कितना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर वो पूछा है, सीडीसी 6600, यूजनेट, COMODORV 20, PARAM 10,000, यानी कि ये है प्रम। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, CDC 6600, ऑप्शन नंबर ए हमारे इस प्रश्न का आंसर हुआ। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, गणना, मापन, विद्युत, लॉजिकल सिद्धांत पर। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, लॉजिकल सिद्धांत पर डिजिटल कंप्यूटर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन कहलाता है। तो भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक ऑप्शन देखते हैं, रघुनाथ मासलेकर, विजय भाटकर, जयंत नार्लिकर, नंदन नीलेकनी। तो इस प्रश्न का आंसर होगा विजय भाटकर, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारे इस प्रश्न का आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपर कंप्यूटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किस अनुप्रयोग के लिए किया जाता है, बिजनेस कंप्यूटिंग के लिए, कंप्यूटर साधित डिजाइनिंग के लिए, मौसम पूर्वानुमान के लिए, डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए। तो इस सुपर कंप्यूटर का मोस्टली जो यूज किया जाता है मौसम पूर्वानुमान और जो अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम है उनमें किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर किसे माना जाता है, पहला ऑप्शन है आदित्य, दूसरा है विक्रम 100, परम 8000, शस्त्र टी। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर हो सकता है, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर, एम्बेडेड कंप्यूटर। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, एम्बेडेड कंप्यूटर, जिसे हम हाइब्रिड कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कार में लगा हुआ गति मापक यंत्र निरूपित करता है एनालॉग कंप्यूटर को, डिजिटल कंप्यूटर को, हाइब्रिड कंप्यूटर को, इनमें से कोई नहीं। तो कार में लगा हुआ गति मापक एनालॉग कंप्यूटर को क्या करता है, निरूपित करता है, एनालॉग कंप्यूटर होता है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कंप्यूटर निम्न में से कौन सा कार्य नहीं कर सकता, कंप्यूटिंग का, प्रोसेसिंग का, अंडरस्टैंडिंग का, आउटपुटिंग का। तो कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग नहीं करता, उसमें आईक्यू लेवल हमेशा क्या होती है, 0 होती है कंप्यूटर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारे इस प्रश्न का आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की विशेषता है परिशुद्धता, बहुउपयोगिता, गति, उपरोक्त सभी। तो कंप्यूटर के सारे ही इसकी विशेषता है, ऑप्शन नंबर डी हमारे इस प्रश्न का आंसर हुआ। दोस्तों ये थे आज की क्लास के हमारे 70 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में हम बाकी के बचे हुए चैप्टरों की क्लास और लेके हाजिर होंगे नेक्स्ट डे को। तो आप सभी क्लास जरूर देखें और कंप्लीट देखने के बाद अपने दोस्तों को क्लास का लिंक शेयर करेंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल
है उस पे जा सकते हैं, जो भी आपकी क्यूरी होती है वहां से आप ले सकते हो। इनकी पीडीएफ है वो व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करके आप ले सकते हो। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दिए हुए हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, उसके अलावा आपके पास व्हाट्सएप चैनल और इंक्वायरी के लिए आपके नंबर और ईमेल आईडी भी है। तो सभी विद्यार्थियों को एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत।